अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो कैसे हैं आप। कौम आद एक कदीम ताकतवर और तरक्की याफ्ता कौम थी जो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम के बाद ज़मीन पर आबाद की गई। इनका जिक्र कुरान मजीद में मुतअद्दिद मकामात पर आया है जहाँ इनकी अज़मत, नाफरमानी और इंजाम को इबरतनाक तौर पर बयान किया गया है। ये कहानी हमें अल्लाह की नेमतों की नाशुक्री और तकब्बुर के बारे में गहरा सबक देती है। कौम आद हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के तूफ़ान के बाद की नस्लों में से थी। ये लोग जज़ीरा नुमा अरब के जनूबी इलाके अहकाफ में आबाद थे जो आज के यमन और ईमान के दरमियान मौजूद है। इनका दारुल हुकूमत इरम ज़ात अल अमार था, जिसका जिक्र कुरान पाक में भी आया है। ये शहर अपने बुलंद व बाला सतूनों और शानदार तमीर की वजह से मशहूर था। ये कौम जिस्मानी लिहाज से मजबूत और बुलंद कामत थी, हत्ता कि इसके बारे में कहा जाता है कि इन जैसा कोई भी पैदा नहीं किया गया। कौम आद ज़राअत, तजारत और तमीरात में बहुत माहिर थी। इनके बागात, खेत और शानदार महल इनकी खुशहाली की अलामत थी। अल्लाह ने कौम आद को बेशुमार नेमतें अता की, आब, ज़मीन और पानी के वाफर वसाइल, जिस्मानी कुव्वत और शानदार जिंदगी, दुनियावी तरक्की और खुशहाली। लेकिन इन तमाम नेमतों के साथ अल्लाह ने इनका इम्तिहान भी लिया। वो अल्लाह की इबादत करें और शिरक से बचें, ज़मीन पर इंसाफ कायम करें और गुरूर से बाज रहें। अल्लाह ताला ने हज़रत हूद को कौम आद के लिए नबी बनाकर भेजा ताकि वो इन्हें शिरक और गुमराही से रोकें। हज़रत हूद ने अपनी कौम को अल्लाह की तौहीद की दावत दी और कहा, ऐ मेरी कौम, अल्लाह की इबादत करो, इसके सिवा कोई मबूद नहीं। क्या तुम डरते नहीं। कौम हाद ने हज़रत हूद का मजाक उड़ाया और कहा, क्या तू हमें हमारे मबूदों से रोकना चाहता है? अगर सच्चा है तो अज़ाब ले आ। हज़रत हूद ने इन्हें अल्लाह की नेमतों का याद दिलाया और तकब्बुर से बाज रहने की नसीहत की। कौम आद ने बुत परस्ती को अपना लिया और अल्लाह की इबादत को छोड़ दिया। वो अपनी ताकत और खुशहाली पर गुरूर करने लगे। वो खुद को नाकाबिल तस्खीर समझने लगे। वो कमज़ोर और गरीबों पर जुल्म करते, इनके हकूक छीनते और इंसाफ से महरूम रखते थे। अल्लाह की अता करदा नेमतों का शुक्र करने के बजाय खुद को इन नेमतों का खालिक समझने लगे। अल्लाह ने इन्हें नाफरमानी और तकब्बुर की वजह से इन्हें मुख्तलिफ अज़ाबों से खबरदार किया। सबसे पहले अल्लाह ने इनकी ज़मीन पर बारिश बंद कर दी, जिसके नतीजे में कहत पड़ गया। हज़रत हूद ने इन्हें तौबा करने और अल्लाह से माफ़ी मांगने की नसीहत की, लेकिन इन्होंने जुटला दिया। अल्लाह ने इन पर एक तबाहकुन आंधी भेजी जो 7 रातें और 7 दिन तक मुसलसल चलती रही। हवा इतनी तेज थी कि वो मजबूत किले और इमारतें भी तबाह कर गई और कौम आद के लोग ऐसे ज़मीन पर पड़े हुए थे जैसे खजूर के खोखले तने। हज़रत हूद और इनके पैरोकारों को अल्लाह ने बचा लिया और वो एक दूसरे इलाके में हिजरत कर गए। कौम आद की कहानी हर इंसान के लिए एक सबक है कि अल्लाह की नाफरमानी, तकब्बुर और जुल्म का अंजाम हमेशा तबाही है। कुरान पाक में कौम आद को बार बार एक इबरत के तौर पर पेश किया गया है। ये हमें सिखाती है अल्लाह की नेमतों पर शुक्र अदा करना चाहिए, शिरक और नाफरमानी से बचना ज़रूरी है। तकब्बुर और जुल्म इंसान की तबाही का सबब बनता है। दुनियावी ताकत अल्लाह के सामने कुछ भी नहीं।